तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं अब। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, W सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, ठीक हो गया। तो ये एग्जिस्टेंस थ्योरम है, आपको ये बताना है कि हमेशा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, उसको टी नाम दे देते हैं, जो V से V/W जो है कोसेंट स्पेस है, W के आधार पे बना हुआ, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू भी होगा, और साथ में जोरदार बात यह है कि जो इसका कर्नेल होगा वो पूरा W हो जाएगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये प्रूफ करवाना है, T from V onto this linear transformation V/W ये है। तो मैपिंग इस तरह से डिफाइन करनी है, और फिर उस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाना है, उस मैपिंग को ऑन टू भी दिखाना है, और उसका कर्नेल W होगा ये भी दिखाना है। बच्चों ये काफी यूजफुल रिजल्ट है। अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस के लिए प्रूफ कर सकता हूँ। वेक्टर स्पेस के लिए इसमें फिर कुछ रहा ही नहीं, बेसिकली वो हम काफी कुछ कर चुके होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी में करने का मौका मिल पाया था क्या मुझे? वहां तक हम पहुंच पाए थे? अब तुम हाँ या ना की स्थिति में भी नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। यस सर, किया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म किया था? यस सर। अच्छा, किसी को स्टेटमेंट याद है? यस सर, जी बाय कर्नेल एफ आइसोमॉर्फिक जी टेस्ट। हाँ, एक बार मैं रिकॉल कराऊंगा खैर जिस समय थ्योरम आएगी, कोई बात नहीं, पहले इसको कर लें। तो ये मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को समझने में यही प्रूफ आना है दोबारा भी, तो उसे हम बाद में समझेंगे। अभी केवल इतना समझा रहा हूं कि कोई भी आप सब स्पेस उठाओ, आपको हमेशा वेक्टर स्पेस से V/W में ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी के साथ मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि उसका कर्नेल पूरा W हो जाएगा। कोई भी सब स्पेस उठा लो, मतलब आपको सब स्पेस उठाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, तो हमें ये साबित करना है कि ये सही बात है। तो रिजल्ट बहुत शानदार है, मैं बार बार कह रहा हूं, वेक्टर स्पेस का कोई भी सब स्पेस उठाइए, आप गारंटी के तौर पर ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ लेंगे जो V से V/W में होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऑन टू होगा, और उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नेल पूरा W मिल जाएगा हमेशा। और इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम हम 90% प्रूफ कर चुके होंगे, उस पर बाद में आएंगे, पहले इतना तो समझे। चलो भाई ठीक है, इसको करते हैं लेटेस्ट डिफाइन T। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए था। मैपिंग फ्रॉम V to V/W such that T में कोई एलिमेंट लेंगे तो TH इक्वल टू, और यहां पर एलिमेंट कैसा होगा बच्चों? इस टाइप का होगा ना, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू X में होगा V में, ठीक है? यस सर। तो पहला काम क्या करना हुआ? पेज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चलिए देखते हैं। सपोज X और Y दो वेक्टर मान लीजिए आप V में, तो आपके पास TH इक्वल टू W प्लस X एंड TY इक्वल टू W प्लस Y। नाउ वी टेक फील्ड से उठा लीजिए ए और बी फील्ड के एलिमेंट, सो AX प्लस BY को अगर T कर दूं
तो ये कितना मिलना चाहिए, W प्लस AX प्लस BY मिलना चाहिए ना डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ T। क्या मैं इसे W प्लस AX और दोबारा W प्लस BY लिख सकता हूं? W सब स्पेस है, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? यस सर। तो इसमें W प्लस X और A कॉमन ले लें, तो इसमें B कॉमन ले लें, W प्लस Y, क्योंकि B फील्ड का एलिमेंट है और W कोई सब स्पेस है, तो ऑब्वियस है वेक्टर स्पेस है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से B इंटू W, W का ही एलिमेंट आ जाएगा कोई ना कोई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। तो W प्लस X क्या है, ऊपर देखिए क्वेश्चन 1 में TX और W प्लस Y TY, तो आपने लिखा T ऑफ AX plus BY and this is equal to this, and this is true for every XY belongs to B and for every AB belongs to F। कुछ भी ले लो भाई, कोई भी। This implies T is a linear transformation। अब हमें दूसरा काम करना है, T on to भी दिखाना है। T को हमने on to दिखाना है। ऑन टू दिखाने के लिए कहाँ दिखाना चाहिए एलिमेंट? एक एलिमेंट ले लेता हूं W प्लस X V बाई W में है, वेयर X कहाँ होगा, V में ना। मैपिंग कहाँ से कहाँ जा रही है? V से V बाई W। तो अगर कोई एलिमेंट V में है तो V तो डोमेन है, तो डोमेन के तो हर एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है, तभी तो फंक्शन या मैप है। तो इसका मतलब T ऑफ V कहाँ बिलोंग करना चाहिए, V बाई W में। पूरे V चीजों पर एक एलिमेंट लो ना, T ऑफ X लो, पूरा V तो ठीक है, T ऑफ V भी V बाई W में ही होगा ना वैसे तो। यस सर। हाँ, तो आपके पास डोमेन में एक एलिमेंट मिल गया ना ये, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी इतना बोलने की। सो फॉर एवरी W प्लस X belongs to V by W, we have, अरे यार, we have X belongs to V such that Tx equal to, तो अगर आपने कोई भी एलिमेंट राइट साइड में लिया और उसकी प्री इमेज बता दी, तो मैपिंग कैसी हो गई? आपने कोई भी एलिमेंट लिया और बताया इसके लिए कोई प्री इमेज है, तो प्री इमेज क्या बता रही है फिर? इसका मतलब ये ऑन टू है, और क्या दिखाना है? कर्नेल T इक्वल टू W, अब ये दिखाना है। यस सर। अच्छा, कर्नेल में कोई एलिमेंट मान लेते हैं, जो X है वो कर्नेल T में है, तो इसका मतलब इसकी इमेज कहाँ जाएगा? 0 जीरो वेक्टर V बाई W का। V बाई W का Yes. जीरो क्या होता था, याद है आपको कोसेंट स्पेस का? यही पढ़ा था या नहीं? कोसेंट स्पेस में जो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो ही है, तो वो W ही था ना, क्योंकि W किसी भी W प्लस X में जोड़ लीजिए,
W प्लस एच सी रहेगा। तो यस सिंगल W आइडेंटिटी का काम कर रहा। टी ऑफ एच क्या हुआ आपके हिसाब से डेफिनेशन वाइज? अगर एच प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ही आ रहा है तो एच कहाँ बिलोंग करेगा? हेलो, क्या हो गया भाई? तो कोई भी एलिमेंट अगर आप कर्नेल में उठाते हैं तो वो डब्ल्यू में आ जाएगा, और डब्ल्यू में उठाएंगे तो उल्टा भी सही हो जाएगा। तो आप सीधे लिख सकते हैं कर्नेल ऑफ टी डब्ल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों ये क्लियर हो पाया या नहीं हुआ, या तेज हो गया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। ये था हमारे पास। हेलो, यस सर। समझ आ गया। तो फिर अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूरी फाउंडेशन तैयार कर देंगे हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म फॉर वेक्टर स्पेसेस के लिए। तो दूसरा भी काफी अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन है, let T from VF to UF be a linear transformation, then V by kernel T is isomorphic to range of T. ये आइसोमॉर्फिज्म है। कभी भी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए आप, कितना इजी सवाल है, ध्यान से समझिए। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिया, ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो कर्नेल तो आएगा ही भाई। तो V बाई कर्नेल T जो भी होगा वो हमेशा रेंज से साथ आइसोमॉर्फिक होगा। समझ में आया या नहीं है? ये VF है, ये UF है आपके पास, ठीक हो गया। रेंज सेट देखते हैं पहले। ये पूरा रेंज सेट है, मान लेते हैं ये हमारे पास RT है। ये कर्नेल होगा यहाँ पर कोई कर्नेल टी। कर्नेल टी वो होगा जो 0 पे जा रहा होगा, 0 डैश पर, ठीक है ना। 0 डैश एक सेट के तौर पर सिंगलटन ये ले लेते हैं। 0 डैश या 0 बार जो भी लिखना हो, इतना तो हम जानते हैं कि भाई ये सब होना ही था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हमें एक नया स्पेस डिफाइन करना है, V बाई कर्नेल टी, वो कोसेंट स्पेस होगा, और वो RT के साथ बच्चों आइसोमॉर्फिक होगा। उसके बाद ये साबित करना है। तो क्या दिया है और क्या क्या प्रूफ करना है, आप में से कोई बताना चाहेंगे? नहीं, चलो ठीक है, मैं करता हूं। बच्चों इन दोनों में अंतर होता है क्या? अरे भाई अंतर होता है या एक ही होता है?
कोई भी नहीं सुन पा रहे हो क्या? इतने सारे लोग हो। सर अंतर होता है। क्या अंतर होता है मालूम है? नहीं है। इसको देखिएगा गूगल पे, बाद में सोचिएगा इस पर कि ये क्या अंतर होता होगा। ये बड़ा जरूरी है। हेलो। यस सर। यस सर। तो अंतर होता है काफी। और फिर अपने आप को देखिएगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, हम रेंज से डिफाइन कर दे रहे हैं। रेंज क्या है? वी तो ठीक है। हियर आरटी जो है आपके पास वो किस टाइप का होगा? उसमें टी एक्स होगा, जहां एक्स सिस्ट एलिमेंट होगा वी का। तो उन सबकी इमेज है रेंज सेट। ठीक है। कर्नेल टी कैसा होगा? वो सारे एलिमेंट वी के जिनकी इमेज कहाँ जा रही है? 0 में। belongs to you। कर्नेल सबस्पेस तो होता है ना, ये बताना है या हो चुका है? सर क्लियर है। कर्नेल टी इज अ सबस्पेस ऑफ वीएफ। तो इसको हम डब्ल्यू मान लेते हैं बार बार। सो लेट कर्नेल टी इज अ डब्ल्यू। Let us define T from V by W to T of V। T of V का मतलब समझ रहे हैं? पूरा रेंज ही तो हुआ। यस सर। Such that T of, यहाँ एलिमेंट कैसा आएगा V by W में this, और T of V में कैसा लेंगे? अरे यार सॉरी, टी तो दे ही रखा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेटेस्ट डिफाइन करना था तो एक नई मैपिंग डिफाइन करनी थी। एफ पी बाई डब्ल्यू, तो एफ ऑफ दिस इक्वल टू टी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी। ये डिफाइन होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, टी आपको गिवन था क्वेश्चन में, तो वो वी से यू में मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा ठीक हो गया। तो वी है तो वी की इमेज, तो वो टी एक्स तो वेल डिफाइंड ऑलरेडी था। अब आप एक नया मैप डिफाइन कर रहे हो एफ वी बाई डब्ल्यू से टीवी में, और अगर आप इसे आइसोमॉर्फिज्म में दिखा सकते हैं तो हो गया क्वेश्चन। यही करना था। टी वी बाई डब्ल्यू का मतलब वी बाई कर्नेल टी। इसको आइसोमॉर्फिज्म में दिखाने के लिए क्या क्या दिखाना हुआ? अरे आइसोमॉर्फिज्म में दिखाना है भाई, क्या क्या करें? एफिज 1 1 दिखा दो। 1 1 कैसे दिखाओगे? एफ ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू, और एक और ले लो ना, एफ ऑफ वाई प्लस डब्ल्यू, दो बराबर लो तो क्या दिखाओगे? इमेज सेट बराबर लोगे ना।
x plus w equal to y plus w. हाँ तो हाँ वो प्रूफ करेंगे हम उसको। तो आपने प्रूफ क्या ले लेना है, टी एक्स इक्वल टू टी वाई। अब तो जी आपके पास टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा उसे यूज करना है। एफ आपने अपने मन से माना है, तो आपको खुद नहीं मालूम इसमें क्या क्या होगा, तो कोशिश करनी है उसका उपयोग कम से कम एफ की प्रॉपर्टी टी की मदद से एक्सप्लोर करनी है। तो भाई टी एक्स माइनस टी वाई क्या हो जाएगा, 0। तो टी ऑफ एक्स माइनस वाई 0। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई कहाँ बिलोंग करेंगे, कर्नेल टी में। Yes. Yes, sir. कर्नेल टी तो डब्लू है। अगर एक्स माइनस वाई डब्लू में है तो एक्स माइनस डब्लू तो अपने आप में वेक्टर स्पेस है, ऐसा हो रहा है या नहीं। तो एक्स माइनस वाई Yes. डब्लू में ही जोड़ दो, उसी के एलिमेंट हैं अगर आप देख रहे हैं तो एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू दोनों साइड वाई जोड़ दो, डब्ल्यू हो गया ना, दैट इज एफ इज 1 1। देखो भाई आप यहां से चले थे और यहां ले आए आप, तो मैपिंग 1 1 हो गई या नहीं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब एफ को होमोमॉर्फिज्म भी दिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 होमोमॉर्फिज्म ही आइसोमॉर्फिज्म होता है। Yes. और होमोमॉर्फिज्म मतलब ऑपरेशन प्रिजर्विंग, जो आप दो प्रॉपर्टीज यूज करते आ रहे हैं वही लगाइए। एफ ऑफ दो एलिमेंट लीजिए, एक एक्स प्लस डब्ल्यू और एक वाई प्लस डब्ल्यू। देखते हैं क्या आता है, क्या अलग अलग हो जाएगा या नहीं। आप इसे कैसे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई एक साथ प्लस डब्ल्यू। W. अब आपने इसको दिखा रखा है टी ऑफ, भाई यही तो था, एफ एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू टी एक्स है ना रूल। तो एक्स टी जो Yes, एक्स sir. प्लस वाई है। टी एक्स का मतलब एट प्रॉपर्टी तो हो गई। एट और लेनी है। सपोज ए बिलोंग्स टू फील्ड, तो एफ ऑफ ए टाइम्स एक्स प्लस डब्ल्यू, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप का। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ ए एक्स, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ए टाइम्स टी एक्स, X. ए टाइम्स टी एक्स का मतलब फिर एफ ऑफ। 8. तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज यही तो था होमोमॉर्फिज्म। यही पढ़ा पढ़ा है थक गया यार मैं, तुम लोगों को ये नहीं आ पा रहा है। एफ, तो आपने ये प्रूफ दिया एफ इज क्या हो गया, इन दोनों से होमोमॉर्फिज्म भी है और वो भी है। अब क्या प्रूफ करना रह गया, एफ इज ऑन टू On. डोमेन का, सॉरी राइट साइड में कोई एलिमेंट ले लो, एक्स बिलोंग्स टू टीवी। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम यू such that आपकी जो टी है वो कहां से कहां तक है, वी से, ये है ना टी। तो Yes, sir. तो राइट साइड में एलिमेंट लो कुछ टीवी में, टीवी में है देयर एग्जिस्ट सम वाई, टीवी तो राइट साइड बिलोंग्स टू बी सच दैट टी ऑफ वाई
इक्वल टू इट्स टी ऑफ वाई क्या होगा, एफ ऑफ, अरे टी ऑफ इट्स एफ ऑफ X plus वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू इट्स मतलब टी ऑफ वाई इक्वल टू इट्स, तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू। आपको लेफ्ट साइड मिला जिसकी इमेज ये है, आपने माना था ना इट्स, आपने एलिमेंट क्या लिया शुरू में, तो उसके लिए प्री इमेज ढूंढ दी ना आपने। यस सर। हो गया। एफ तो नाम के लिए करना है, खाली सारा काम टी पे करना है। तो हेंस ये v बाई डब्ल्यू जो था हमारा, यहां से इधर क्या था, रेंज ऑफ टी, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऑन टू हो गया, और क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है इतना? और सरल Yes, sir. शब्दों में लिखना है तो v से कर्नेल टी लिख दो, इज आइसोमॉर्फिज्म टू रेंज ऑफ टी। तो इनकी आइसोमॉर्फिक है, मतलब इनकी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होंगी, जबकि दोनों के एलिमेंट्स अलग हैं, लेकिन दोनों की अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तब वो आइसोमॉर्फिक है। ये वाला रिजल्ट अगर आपको क्लियर है बच्चों, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा कल, आज इतना ही करते हैं इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कॉलेज के लिए मुझे भी आज थोड़ा निकलना है, चलिए ठीक है, इतना काफी है। थैंक यू।